नमस्ते दोस्तों। आज हम सब डिफ़िकल्ट केसेस एंड इनक्यूरेबल केसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लस मेरे वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफ़िकल्ट केसेस और इनक्यूरेबल केसेस होते क्या हैं। ठीक है, जैसे डिफ़िकल्ट केसेस वन साइडेड डिजीज़ विथ अल्टरनेटिंग सिम्टम्स, मिक्स मियाज़मेटिक डिजीज़। और इनक्योरेबल डिजीज़ क्या होती हैं? आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ विथ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस। So let's discuss the first point, difficult disease under topic one-sided diseases. वन-साइडेड डिजीज़ेस, नाम से ही हमें पता चल रहा है वन साइडेड डिजीज़ेस क्या होती हैं। मतलब हमें एक एब्सेक्ट वन साइड पता चल रहा है, अनदर साइड नहीं पता चल रहा है। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट के लिए हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम की ज़रूरत होती है। फ्यू सिम्टम्स में हम कंसीडर नहीं कर पाते क्योंकि हमें पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाकर ही सिमिलम रेमेडी सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो वन साइडेड डिजीज़ में तो हमें बहुत ही फ्यू सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हमें ट्रीटमेंट करने में डिफ़िकल्टी आएगी। फ्यू सिम्टम्स लेकर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें डिफ़िकल्टी आएगी, इसलिए इसे डिफ़िकल्ट केसेस कहते हैं। और वन साइडेड डिजीज़ कौन से फेज़ में पाया जाता है? 172 173। अब आता है डिजीज़ विथ अल्टरनेटिंग सिम्टम्स। ऐसे डिजीज़ जिसमें अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हैज़ एग्जाम्पल कॉन्स्टिव स्टूल विथ प्रेसिंग आउट द रेक्टम अल्टरनेट विथ डायरिया, मीन्स कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया आ रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग डिजीज़ कौन से फेज़ में? 231 to 232। ओके, अब जैसे मेरे पास आई सिम्टम्स मीन्स केस है, आई सिम्टम प्रेजेंट है और अनदर स्टमक सिम्टम एब्सेंट है। तो ड्यूरिंग ऑन दैट टाइम मैं आई सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करूँगी। तो वो ग्रुप ऑफ सिम्टम को सेलेक्ट करके मैं मेडिसिन सिमिलम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया, सिमिलर रेमेडी सेलेक्ट किया और पेशेंट को दिया। तो ये गलत है, मैंने होल केसेस को नहीं दिया, हैज़ ए जनरल उसी को होल केस मान के, उस रेमेडी को होल केस मान के किया। लेकिन जबकि मेरे पास मेडिसिन अनदर ग्रुप ऑफ सिम्टम भी है स्टमक रिलेटेड, तो मेरे पास मेडिसिन आई सिम्टम रिलेटेड एक ग्रुप ऑफ सिम्टम रिलेटेड सिमिलर रेमेडी और एक अनदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड अनदर रेमेडी है, दो रेमेडी है। तो हैप्पैज़ार्ड प्रिस्क्राइबिंग कर रही हूँ, दोनों रेमेडी में दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू ये लॉ ऑफ नेचर क्योर अपनी होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग अगेंस्ट है। प्रिस्क्राइबिंग में मैं दो रेमेडी अल्टरनेटली यूज़ कर रही हूँ, जो डिज़ीज़ क्योरेबल थी उसको इनक्योरेबल बना रही है। मेरी मेडिसिन, मेरी लार्ज डोजेज मेडिसिन उसे इनक्योरेबल बना रही। तो ये भी डिफ़िकल्ट केसेस में है, उसकी भी ट्रीटमेंट अल्टरनेटिंग सिम्टम हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेलेक्ट करनी होगी अकॉर्डिंग टू होल, जबकि हमारे पास दो रेमेडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट हमें वो प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, हमें टोटलिटी बनानी है और पूरी होल केसेस को देखनी होगी। थर्ड पॉइंट आता है अपना मिक्स मियाज़मेटिक केसेस। सिंगल मियाज़ में मिक्स मियाज़ मीन्स डिफ़िकल्ट हो गया केसेस, सिंगल मियाज़ में ट्रीट करना और मिक्स मियाज़ में, दो मियाज़ में मैशअप हो रहा है, तो हमारी ये केसेस भी डिफ़िकल्ट है, इसको भी ट्रीट करने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे सोरा साइकोसिस हो गया, साइकोसिस सिफिलिस, सोरा साइकोसिफिलिसिस, तीनों कॉम्प्लिकेट हो गए, तो ये भी डिफ़िकल्ट केसेस हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट अपना इनक्योरेबल केसेस। इनक्योरेबल केसेस कैसे केसेस हैं? जैसे आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ और डिजीज़ विथ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ जैसे नॉर्मल एक्यूट केस देख लिया जाए, हेडेक हो रहा है, तो हेडेक हो रहा है तो फिर हमने जनरली हेडेक को रिलीफ पाने के लिए हमने पेन किलर खा लिया, राइट, रिलीफ हो गया। फिर अगेन हेडेक हुआ, उसने नॉर्मल सिम्टम समझा हेडेक ही तो है, तो फिर उसने फिर से पेन किलर खा लिया। ऐसे पेशेंट कॉन्फिडेंट हो गया, उसने पेन किलर का बढ़िया 2-3 रख लिया टैबलेट,
उसे जब हेडेक होता है वो पेन किलर खा लेता है। उसने इस एक्यूट केस को ओवर ड्रगिंग, ओवरडोज से, पेन किलर से उसने क्रोनिक बना दिया। उस कॉमन से सिम्टम को उसने इग्नोर कर दिया, उसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं ली और ओवर कर दिया। तो दैट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। मीन्स एक्यूट केस को ओवर ड्रगिंग ऑफ डोसेज, खुद से पेन किलर और ये सब प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले, उसे क्रोनिक केस बना दिया ड्रगिंग के कारण, मेडिसिन, एलोपैथिक ड्रग के कारण। दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। ये भी इनक्योरेबल, मीन्स एक नॉर्मल क्योरेबल केस को इनक्योरेबल बना दिया ओवर ड्रगिंग के कारण। तो फिर होम्योपैथिक को विड्रॉ करने में, मीन्स जो ड्रगिंग है उसको विड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो दैट इज़ नोन एज द इनक्योरेबल केस। तो एलोपैथिक ड्रग कॉम्प्लिकेशन है, ये फैटल है, बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक एलोपैथिक यूज़ हुई है। फिफ्थ लास्ट पॉइंट आती है डिजीज़ विथ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस। चेंजेस मतलब क्रॉस पैथोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पर अकर हुई है, इन दैट वे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल। हैज़ एग्जाम्पल, जैसे ये इनक्योरेबल केसेस हैं, जैसे दवा हमने प्रॉपर सिमिलर अकॉर्डिंग टू दिया, लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए एमल्वेशन हो रहा है और फिर एग्रावेशन लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है, तो होम्योपैथिक फिजिशियन वहीं पे सस्पेक्ट कर लेगा। दैट इज नोन एज इनक्योरेबल केसेस। तो ऑन दैट केसेस सिर्फ होम्योपैथिक प्रॉपर पैलेटेटिव ट्रीटमेंट कर सकता है। जैसे हैज़ एग्जाम्पल, पेशेंट की एक किडनी फेल हो चुकी है, किडनी रिमूव हो चुकी है और एक किडनी रिमेन है, तो हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उस दूसरी किडनी का रोल प्ले तो करेगा नहीं, नेचुरली वो प्रॉपरली फिर से क्योर होगा नहीं। यहाँ पर ये इनक्योरेबल केसेस है, सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट दे सकता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकता है। हैज़ उसे पेन हो रहा है तो उसे पेन रिलीव कर सकता है, पैलेटेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर यूज़ हो सकती है। ये भी इनक्योरेबल केसेस हैं। उसे दो किडनी फंक्शंस नहीं हो सकती, एक ही किडनी फंक्शन होगी, नेचुरली उसे हम लोग रिगेन और रिकवर नहीं कर सकते, मतलब पेशेंट को टोटली रिकवर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं, टेम्परेरी उसे कंफर्टेबल जोन पे भेज सकते हैं, बट डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। दैट इज़ नोन एज द इनक्योरेबल डिजीज़। ओके, इनक्योरेबल डिजीज़। So, what is the palliative treatment and what is the law of palliation? Please watch my upcoming videos, H.A. Robert, Philosophy Law of Palliation 19. So, thank you. If you like my video, please like it and subscribe it and share also. Okay, thank you.